पाठी भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए, चूंकि ये जो हम अभी देख रहे हैं रुझानों में, पता नहीं आगे रिजल्ट किस तरह से यहाँ पर तब्दील होंगे, लेकिन ये तो बड़ा आप देखिए कि ज़बरदस्त मैंडेट है। मतलब सारी बातें जो कांटे की टक्कर वाली हो रही थी महाराष्ट्र को लेकर, वो सारी बातें पीछे रह गई हैं। तो ऐसा मतलब ग्राउंड पे क्या अंडर करंट था, ये पता नहीं चल पाया, या क्या था अंडर करंट? वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर इतना प्रचंड बहुमत हम देख पा रहे हैं महायुति को? जी, मैं ये सबसे पहली बात ये है कि जो मुद्दे थे पिछले चुनाव में वही मुद्दे इस बार थे। कुछ ही महीने का फर्क आया है और जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है हमको। जमीन पर दिख रहा है कि एक तरफा और बिल्कुल दूसरे तरफ, है ना। तो वो स्थिति ऐसी है कि सीधे सीधे एक असर जो नजर आया है वो लाड़की बहन नाम की योजना है, जिसमें महिलाओं को डायरेक्ट ट्रांसफर करके पैसे दिए गए हैं। अब यही आप देखें, झारखंड में भी मैया योजना है और डायरेक्ट ट्रांसफर है ना। वो डायरेक्ट ट्रांसफर, तो डायरेक्ट ट्रांसफर जो वोटर को है कैश में, जो बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसफर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है इस पूरे के पूरे उसमें। और देश भर में शायद ये ट्रेंड होता जा रहा है। ये चला नहीं कुछ राज्यों में, इसके पहले कर्नाटक में नहीं चला, राजस्थान में नहीं चला, ये बात सत्य है। लेकिन अगर वो उचित मात्रा में एक साथ 7,500 रुपए भेज दिए गए, 1,500 हर महीने के एक साथ भेज दिए गए, तो पैसे जो एक साथ गरीब महिलाओं के पास खास तौर पे जाते हैं, तो वो बदले में जाकर के वोट देती हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। और वो संख्या भी कितनी बड़ी, यानी महाराष्ट्र में कुल 9 लाख और 9 करोड़ वोटर हैं और उसमें 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसे भेजे गए हैं। मतलब इतने वोटरों को सीधे सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है पैसों का। वो पैसों का वो एक तरफा जो चित्र एकदम से बदला नजर आ रहा है, ये कोई बहुत ही सैद्धांतिक लड़ाई और ऐसा कुछ हुआ है ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये महिलाओं का वोट है, वो खेल करीब हो गया करीब है। 6% महिलाओं का वोट बढ़ा है महाराष्ट्र में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो जो अभी लाड़की बहन योजना का जिक्र कर रहे थे त्रिपाठी जी, उसमें आप देखिए कि 1,500 रुपये, मेरे ख्याल से दीपक, इसको हम फिगर को आगे करेक्ट भी करेंगे, ये देने का ऐलान किया गया था। मुझे लगता है कि ये आप सही कह रहे हैं। और त्रिपाठी जी ने जो एक बात बोली, मैं यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो त्रिपाठी जी ने एक बात बोली, उसमें कहा कि कोई सिद्धांतों की या मुद्दों की या स्कीम्स की कोई ऐसी कोई बात, वो सिर्फ जो सीधा कैश ट्रांसफर हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और मैं ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, झारखंड में भी अगर जेएमएम प्लस एज ले रही है, बढ़त ले रही है, तो वहां पर भी उसका मैया योजना का उसमें हाथ बताया जा रहा है। और सेम लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में आप लोगों ने चलाई, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये क्या वोटरों के खाते में केंद्रीय या राज्य के की जो स्कीम है उसके जरिए आप पैसा पहुंचा दे, उसका रिफ्लेक्शन है, या ओवरऑल आपकी नीतियों की स्वीकार्यता, आप ये कैसे कह सकते हैं यादव जी? देखिए जी, अगर आप कहते हैं कि केवल पैसे ट्रांसफर करने का ही परिणाम है, तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर राजस्थान में तो इनकी सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, वहां पर हमारी सरकार कैसे बनी? मैं दूसरा एग्जांपल आपको छत्तीसगढ़ का देता हूं, वहां भूपेश बघेल की सरकार थी, तो फिर हमारी सरकार वहां पर कैसे आई? देखिए, ओवरऑल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन देने की जो हमारी नीति है, भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो राष्ट्र प्रथम की नीति है, उसी का परिणाम है कि लगातार हमें जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगातार महिलाओं की चिंता करते हैं, आधी आबादी की चिंता करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं यादव जी कि क्या मतलब आप क्या फिर ये कह रहे हैं कि जो ये योजना आपकी थी लाड़की बहन योजना जो यहाँ पे हम बोलते हैं, वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, आप कह रहे हैं बाकी फैक्टर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सवाल हम लोग आपसे बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं वो आमतौर पे माने जाते हैं कि यहाँ पे कम वोटिंग होती है। थाने में देखिए रिकॉर्ड टूटा है। मतलब आप थाने में देखिए करीब करीब 11.5% महिलाओं की जो वोटिंग है वो बढ़ी है। मतलब 45.65% थी लास्ट 2019 में, जो इस बार 57% से ज्यादा महिलाओं की वोटिंग हुई है, 11% से ज्यादा बढ़ी है। आप देख लीजिए पालघर में 9% ज्यादा वोटिंग हुई है महिलाओं की। ये मैं जिक्र आपको शहरी इलाकों का कर रहा हूं, ग्रामीण इलाकों के जब आंकड़े आएंगे तो वो और देखने वाले होंगे। तो ये तो आंकड़ों में भी दिख रहा है सर, वोटिंग के आंकड़ों में भी दिख रहा है जी। ग्रामीण जी 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 देखिए, ये भी एक फैक्टर है। मैं उसी तरफ आपको लेके जाने वाला था कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आधी आबादी की चिंता करते हैं, 11 करोड़ महिलाओं को हमने एलपीजी सिलेंडर दिया, किस तरह से महिलाएं बहनें किस तरह फूकने वो
ईंधन जलाती थी तो उनको टीबी हो जाती थी, लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती थी। महिलाओं को इज्जत घर देने का काम किया, किस तरह से हमने 11 करोड़ इज्जत घर देने का काम किया। तो महिलाओं का वो भी एक फैक्टर काम आता है कि महिलाएं कितना प्रेम करती है माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। और इस बार आपने देखा 5 से 6.5% के आसपास है ना, वोट भी ज्यादा पड़ा है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसका भी परिणाम है। तो ये जो वोट पड़ा है वो हमें ही दिया है जनता। वहां पर आप इस बार देखिएगा, आप ग्रामीण इलाकों में भी आपको ये आपने जो बात